आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्लास में। आप सभी को मालूम होगा कि एडिटोरिया का जो नया करंट अफेयर्स बुक आया है वो आपके मार्केट में आ गया है। और ये जो आपका करंट अफेयर्स है वो आपको 1.5 साल का आपका करंट अफेयर्स है, जिसमें आपको पूरा जनवरी से लेकर 2 दिसंबर 2021 तक और 2022 के आपको जुलाई तक इसमें दिया गया है। तो इसके अंदर जितने भी आपको टॉपिक दिए गए हैं आपको करंट अफेयर्स में, उन सबको हम लोग कवर करेंगे और वह भी ट्रिक के माध्यम से। तो आज इसका पहला वीडियो है इस बुक का, और यहाँ पे हम लोग आज पहला टॉपिक कवर करने वाले हैं और वह है 2021-22 में प्रमुख सूचकांक। यह जो आपका टॉपिक है यहाँ से आपका क्वेश्चन बहुत पूछता है और बहुत ही कंफ्यूजिंग है, इसलिए यहाँ पे हम पहली बार ही इसको लिए हैं और ट्रिक देखने के बाद आपको हम गारंटी देते हैं कि आपको 100% याद होकर रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना सारा यह दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग जो याद करेंगे आपको इस पेज से हम लोग याद नहीं करेंगे, इसको हम लोग अच्छे से अच्छे टाइप जहाँ पे किया गया है उससे हम लोग याद करते हैं। तो चलिए हम लोग वहाँ पे चलते हैं। वहाँ पे जो आपका पेज था वो अच्छे से आपको नहीं दिख रहा था, इसलिए यहाँ पे हम लोग टाइप करके यहाँ पे इसको लाए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको जुलाई 2022 तक यह अपडेट है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे इधर सूचकांक को। यहाँ पे हम लोग देखेंगे भारत का स्थान क्या है, इसमें पहला रैंक किसको है और इसको जारी किसने किया है, और सबको हम लोग ठीक से देखेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे सूचकांक है कि वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक, ये आपको 2021 वाला है, अभी 2022 में नहीं आया है, इसलिए यहाँ पे 2021 और 2022 में अब तक जारी हो गया है, उसको हम लोग याद करेंगे। तो यहाँ पे वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक की बात करें 2021 में, तो इसमें भारत को मिला है दूसरा स्थान, पहला स्थान मिला है चीन को। यहाँ पे इसको जारी किया है कुशमैन और वेकफील्ड। यहाँ पे हम लोग इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए यहाँ पे आपको जैसे ही आपको पढ़िएगा वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक, तो यहाँ पे आप एक वर्ड लीजिएगा, वह है विनिर्माण, विनिर्माण जोखिम सूचकांक। तो विनिर्माण जैसे आप लिखते हैं तो ऐसे लिखिएगा विनिर्माण। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है बी से शुरू हो रहा है, तो आपको बी मालूम हो कि अल्फाबेट में कितना नंबर पे आता है, तो 2 नंबर पे आता है। तो यहाँ पे भारत को दूसरा स्थान मिला है, आपको याद रहेगा। आगे देखेंगे वैश्विक सैन्य व्यय रिपोर्ट 2021, इसमें भारत को मिला है तीसरा रैंक, पहला स्थान अमेरिका है और इसको जारी किया है सिप्री ने। यहाँ पे हम इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए यहाँ पे एक वर्ड हम पकड़ेंगे वैश्विक सैन्य व्यय में, एक वर्ड पकड़ेंगे सैन्य। सैन्य की अगर हम बात करें तो भारत में सेना कितने प्रकार के हैं, तो बोलिएगा आपको 3 प्रकार के हैं। एक आपका है थल सेना, जल सेना और वायुसेना। तो 3 प्रकार की सेना है और आपको सैन्य रिपोर्ट में भी तीसरा स्थान मिला है भारत को। तो आप कभी नहीं भूलिएगा, आपको ये याद रहेगा। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे है विश्व वायु शक्ति सूचकांक में आपको इंडियन एयरफोर्स का स्थान कितना रहा है, जो आपके 2022 में जारी किया गया है। तो यहाँ पे आपको विश्व वायु शक्ति सूचकांक में इंडियन एयरफोर्स का तीसरा स्थान मिला है, तो यहाँ पे 3 रैंक। देखिए यहाँ पे हम इसको कैसे याद रखेंगे, तो फिर यहाँ पे बात हो रही है आपको इंडियन एयरफोर्स यानी सेना की बात हो रही है वायु शक्ति में। तो देखिए यहाँ पे सेना की बात हो रही है, तो इंडियन एयरफोर्स उसमें भी था, और यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स यानी आपको तीसरा रैंक मिला है। यहाँ पे भी बात हो रही है किसका, तो आपको सेना की बात हो रही है। तो आपको याद रखिएगा पहला स्थान मिला है आपको अमेरिका के एयरफोर्स का, तो इसको याद रखिएगा। इसको जारी किया है देख लीजिए WDMMA के द्वारा। इसका फुल फॉर्म भी हम आगे देखेंगे। आगे बात करेंगे अगला सूचकांक। अगला यहाँ पे सूचकांक है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2022, इसमें भारत को मिला है चौथा स्थान, पहला स्थान मिला अमेरिका को, इसको जारी किया गया है ग्लोबल फायर पावर के द्वारा। इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे देखिए ग्लोबल फायर पावर में एक वर्ड पकड़ेंगे हम लोग क्या, तो यहाँ पे आप लोग पकड़िए फायर पावर। यहाँ पे देखिए चौथा स्थान है। यहाँ पे अगर बात हो रही है फायर, तो फायर देखिए ऐसे लिखिए फायर FIRE ऐसे 4, तो फायर 4 ऐसे भी याद रखिएगा। ऐसे भी याद नहीं होता है तो देखिए यहाँ पे पावर, पावर में पकड़िए आप पाव। पाव का मतलब क्या होता है, 1/4। एक पौवा का मतलब होता ही है आपको 25%, यानी आपका चौथा हिस्सा, तो 1/4 यानी चौथा रैंक, ऐसे भी आपको याद रहेगा। यहाँ पे अगला है देखिए एशिया पावर इंडेक्स 2021 है, इसमें आपको भारत को मिला है चौथा स्थान, पहला आपको अमेरिका का है। यहाँ पे एशिया पावर इंडेक्स जारी करता है लोवी इंस्टीट्यूट जो आपके सिडनी में है। इसको हम कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे देखिए फिर आपका एक वर्ड आ गया है एशिया पावर में पाव। पाव का मतलब यानी 1/4 हिस्सा। जाते हैं ना आप लोग जानते हो सब्जी खरीदने, तो मार्चा खरीदते होंगे, आदि खरीदते होंगे, बोलते होंगे एक पौवा। एक पौवा मतलब क्या होता है, यानी 250 ग्राम, यानी आपका 1 किलो का जो है वह चौथा हिस्सा है, यानी आपको 1/4, यानी उसी को बोला जाता है एक पौवा, यानी 1/4 यानी 4th भाग। तो 4th भाग यानी आपका चौथा हिस्सा होता है, तो पाव का मतलब आपको चौथा ही याद रहेगा। आगे देखेंगे विश्व निवेश रिपोर्ट 2021, और यहाँ पे मिला है भारत को 5वां रैंक, पहला अमेरिका है, ऑक्सफॉर्म के द्वारा यहाँ पे इसको जारी किया गया है। यहाँ पे हम इसको कैसे याद रख सकते हैं, यहाँ पे देखिए विश्व निवेश में एक वर्ड पकड़ेंगे हम लोग निवेश। निवेश का अगर हम बात करते हैं तो आप जाते हैं कोई सामान खरीदने, तो आप
पैसा निकाल कर देते हैं। तो पैसा कैसे देते हैं, ऐसे निकालते हैं अपना हाथ और पैसा बढ़ा देते हैं। तो जब निवेश जो करते हैं तो आप पाँचों उंगली बढ़ा कर करते हैं। तो यहाँ पे आप एक हाथ बढ़ाइएगा तो उसमें 5 उंगली है। देखिए यहाँ पे एक आदमी निवेश कर रहा है, वह आपको पैसा लेकर हाथ में दे रहा है। तो यहाँ पे पाँचों उंगली के द्वारा ही निवेश करते हैं। तो आपको हमेशा याद रहेगा कि 5 रैंक मिला है निवेश में। आगे देखेंगे दी इन इक्वालिटी वायरस रिपोर्ट 2021, इसमें भारत को मिला है 6ठा स्थान। पहला स्थान अमेरिका, जारी किया गया है अनएक्टाड के द्वारा। यहाँ पे हम लोग इसको कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे देखिए एक वर्ड पकड़ेंगे द इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी की अगर हम बात करें तो असमानता। मान लीजिए अगर असमानता की अगर बात हो रही है, यहाँ पे है 6, इसको कैसे सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए अगर आपका सबके पास 2 हाथ होता है, तो बात करें अगर हम एक हाथ की, तो एक हाथ में से अगर हम बात करें तो नॉर्मल लोग का यहाँ पे 5 उंगली होता है। 5 उंगली होने के बाद, या मान लीजिए आपके पास 6 ही उंगली है, तो 5 हो या 6 सभी में इनइक्वालिटी पाया जाता है, क्योंकि आपको सभी उंगली बराबर नहीं होता है। कहावत भी है कि सभी उंगली एक बराबर नहीं होता है। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी आपके हाथ में पाया जाता है। तो आपके पास अगर 5 उंगली है या 6 उंगली है, उसमें इनइक्वालिटी देखने को मिलेगा, तो आपको याद रहेगा। चलते हैं आगे देखेंगे जलवायु जोखिम सूचकांक 2021, इसमें भारत को मिला यहाँ पे 7वां स्थान। यहाँ पे पहला मिला है मोजाम्बिक को, जर्मन वाच के द्वारा इसको जारी किया गया है। इसको हम लोग देखिए कैसे याद रखेंगे। यहाँ पे बात हो रही है जलवायु जोखिम। यहाँ पे अगर हम जोखिम को कर दे अगर जख्म से, तो यहाँ पे जख्म, और यहाँ पे देखिए हमको साथ है, साथ सिलेक्ट करना है जख्म को। तो मान लीजिए यहाँ पे आपके साथ, जो भी आपके साथ जो समय सबसे ज़्यादा बिताया है, वही आपको जख्म देता है। तो यहाँ पे जख्म कौन देता है, आपके साथ रहने वाला, जो आपके साथ रहकर सब कुछ आपका जान गया, वही आपको धोखा दे दिया। तो आपको यहाँ पे जख्म देने वाला कौन देता है, तो आपके जो साथ रह रहा है वह सब कुछ आपका जानता है। तो जख्म कौन देता है, साथ रहने वाला। तो आपको साथ याद रहेगा। आगे देखेंगे जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022, इसमें भारत को मिला है 10वां स्थान। पहला मिला है डेनमार्क को। यहाँ पे आपको इसमें चौथा जो है, इसमें आपको 1 2 3 यानी 1 2 3 जो आपका रैंक है वो आपको खाली रहा है। डायरेक्ट आपको चौथा स्थान मिला है डेनमार्क को। तो यहाँ पे शीर्ष आपको देश पूछे तो आपको डेनमार्क है, और रैंकिंग में पूछे तो आपको चौथा स्थान याद रखिएगा। यहाँ पे आपको जर्मन वाच के द्वारा जारी किया गया है जलवायु परिवर्तन। इसको हम कैसे याद रखेंगे, देखिए यहाँ पे जलवायु परिवर्तन में एक वर्ड पकड़ेंगे हम लोग परिवर्तन। परिवर्तन में अगर बात करें, देखिए यहाँ पे परिवर्तन सूचकांक की अगर हो रही है बात, तो परिवर्तन में एक वर्ड यहाँ पे है तन यानी 10। तो ऐसे याद रखिएगा। अगर इंग्लिश में आप लिखते हैं परिवर्तन तो ऐसे लिखिएगा परिवर्तन अगर लिखिएगा तो देखिए परिवर्तन, यहाँ पे ऐसे लिखिएगा परिवर्तन। देखिए लास्ट में आ रहा है 10 यानी 10। तो ऐसे आपको याद रखिएगा। जलवायु परिवर्तन 2022 में आपको 10वां रैंक मिला है, भारत को याद रहेगा। आगे देखेंगे विश्व दान सूचकांक 2021, इसमें भारत को मिला है 14वां स्थान। पहला मिला है इंडोनेशिया को, इसको जारी किया गया है चैरिटीज एंड फाउंडेशन के द्वारा। इसको हम कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ पे देखिए वैश्विक दान में एक आपका वर्ड है दान की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे अगर दान की अगर हम बात करें तो दान कौन करता है। यहाँ पे देखिए 14 है, तो यहाँ पे आपको आ रहा है फोर्ट की यानी फोर्ट यानी किला, यानी किला में रहते हैं राजा महाराजा यानी धनी लोग। तो आपको दान देते हैं कौन, तो आपको फोर्ट में रहने वाले यानी 14 लोग। तो आपको याद रहेगा आपको कि 14 फोर्ट यानी 14 में यानी किला में रहने वाले लोग ही आपको दान देते हैं। तो आपको 14 याद रहेगा। 14 फोर्ट में रहने वाला व्यक्ति दान करता है, यानी किला में है जो आपका जो बड़ा घर है वहीं आपको दान करेगा। तो आपको ऐसे याद रखना है। आगे देखेंगे ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021, इसमें मिला है भारत को 20वां स्थान। यहाँ पहला स्थान मिला है अमेरिका को। यहाँ पे स्टार्टअप बिलिंग के द्वारा इसको जारी किया गया है। और हम इसको देखिए कैसे याद रखेंगे। यहाँ पे बात हो रही है ग्लोबल स्टार्टअप की, तो यहाँ पे हम लोग एक वर्ड पकड़ेंगे स्टार्टअप। स्टार्टअप मतलब क्या होता है, यानी किसी चीज़ को स्टार्ट करना। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो कोई भी चीज़ जब स्टार्ट किया जाता है तो आपको जाते हैं भगवान के पास मंदिर में, और वहाँ पे भगवान से जाकर क्या करते हैं, विश मांगते हैं। तो विश स्टार्ट करने के लिए कोई भी चीज़ भगवान के पास जाकर आप विश मांगते हैं, यानी आपको विश, ऐसे लिखिए विश, यानी आपको भगवान से जाके प्रणाम करते हैं और विश मांगते हैं कि हे भगवान, मैं जो आप बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ वह अच्छे से चले। तो यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए, किसी को बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए भगवान के पास विश मांगते हैं। विश आपको याद रहेगा। तो विश से आपको याद रहेगा कौन, स्टार्टअप वाला याद रहेगा। आगे चलते हैं ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021, इसमें भारत को मिला 18वां स्थान। पहला आपको नॉर्वे को, इसको जारी किया गया हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम के द्वारा। इसको हम कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे देखिए बात हो रही है ग्लोबल ड्रग्स में एक वर्ड है यहाँ पे ड्रग की अगर हम बात करें तो ड्रग्स मतलब क्या होता है, दवा।
मान लीजिए जैसे आपका कोविड-19 वाला इतना फेमस हुआ था ड्रग्स, जो आपका कोविड-19 वैक्सीन था, तो आपको मालूम होगा कि सबसे पहले जो आया था आपका 18 प्लस व्यक्तियों को ही दिया जाता था, जिसका आधार कार्ड में देखते होंगे 18 प्लस था, उसी का रजिस्ट्रेशन होता था और उसी को आपको वैक्सीन दिया जाता था। तो यहाँ पे ड्रग्स देने की जो आपका मिनिमम आयु है, कम से कम आपको 18 वर्ष होना चाहिए, सरकार के द्वारा भी मान्यता मिला है। या आपको वैसे भी ड्रग्स अगर हम बात करें नशीला चीज़ का, तो देखते होंगे बोला जाता है कि आपको बच्चों को नहीं उससे दूर रखें। जब 18 प्लस यानी जो माना जाता है भारत में, उससे अगर ज़्यादा है तभी आपको वयस्क माना जाएगा और तभी आप ड्रग्स ले सकते हैं। तो ऐसे भी आपको याद रहेगा। याद हो रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए आपको ये जो आपका बुक है एरुटेरिया का, ये इसका हम सभी करंट अफेयर्स को कवर करेंगे आपको ट्रिक के माध्यम से। तो ये आज हम पहली बार शुरू किए हैं। आपको पहला टॉपिक है आपका इस बुक का जो नया वाला आया है। इसके बाद हम लोग ऐसे जो भी आपका इसमें टॉपिक है उन सबको हम लोग याद करेंगे। आगे देखेंगे, अगला यहाँ पे है ग्लोबल नवाचार सूचकांक 2021। इसमें भारत को मिला है आपको 46 रैंक, पहला स्थान स्विट्जरलैंड। इसको जारी किया गया है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा। यहाँ पे देखिए हम लोग एक वर्ड पकड़ेंगे, नवाचार। नवाचार का मतलब क्या हुआ? नवाचार क्या बोल रही है? नौचार। नवाचार यानी नौचार, बस इसी से बन जाएगा नवाचार नौचार। अब इसको यहाँ पे दोनों को उलट देना है, 4 लाइए इधर और 9 को उलट कर लाइए इधर, यानी 9 ऐसे तो उलटिएगा तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 46 हो जाएगा। आपको नवाचार सूचकांक 46 याद रहेगा। 9 4 दोनों उलटना है, 4 आएगा इधर, इसको 9 को उलट कर लाइए इधर तो आपका हो जाएगा 4 6, यानी 46 रैंक मिला है नवाचार सूचकांक में। अगला है देखिए यहाँ पे विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक 43, इसमें भारत को रैंक मिला है। यहाँ पे आपको देखिए अमेरिका पहला स्थान पर है और यहाँ पे यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा इसको जारी किया गया है। यहाँ पे देखिए एक वर्ड है बौद्धिक यानी बुद्धि। बुद्धि की अगर बात हो रही है और यहाँ पे है 43, इसको हमको रिलेट करना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें बुद्धि का, तो यहाँ पे देखते होंगे बुद्धि की जब बात होती है तो इसमें आपको आते हैं पंडित लोग, या आपको ऐसे पंडित का मतलब कहने से आपको ज्ञानी हुआ। तो ऐसे ज्ञानी पुरुष जिस आपको देखते होंगे पुराणों में या आपको जो पुराने ज़माने में, तो यहाँ पे हमेशा वह आपको केस जो उनका पूरा था चंचीला रहते थे और उनका टिक निकला रहता था जो चोटी बोला जाता है। तो यहाँ पे पंडित लोग ही ज्ञानी होते थे, तो यहाँ पे इनका निकला था चोटी। तो यहाँ पे चोटी जो होता था वही ज्ञानी पुरुष, जैसे देखते होंगे चाणक्य देखते होंगे, इनका हमेशा जो है चंडाल है वो आपको खाली रहता था और यहाँ पे चोटी रहता था। तो बोले जाते थे कि जो चोटी वाले व्यक्ति होते हैं वो बहुत बुद्धि के तेज होते हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं। तो चोटी वाले जो व्यक्ति होते हैं आपको बहुत बुद्धि में तेज होते हैं, ज्ञानी होते हैं। तो चोटी, चो से देखिए यहाँ पे चोटी ऐसे लिखिएगा, चो और यहाँ पे 3, तो यहाँ पे चोटी हो गया यानी 43, आपको याद रहेगा। चोटी यानी देखिए 4 और टी माने 3, तो आपको याद रहेगा चोटी। चोटी वाला जो व्यक्ति होता है वो आपको बुद्धि का तेज होता है यानी ज्ञानी होता है, तो आपको याद रहेगा। यानी आपको ऐसे याद रखिएगा कि विश्व बौद्धिक संपदा में यहाँ पे बुद्धि उसी के पास होता है जो आपको जिसके पास चोटी होता है यानी 43 होता है, तो आपको याद रहेगा। आगे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे है विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022, इसमें भारत को मिला है आपको 43। और यहाँ पे आपको देख लीजिए अमेरिका पहला स्थान पर है और यहाँ पे IMD के द्वारा लॉन्च किया गया इसको हम कैसे याद रखेंगे? यहाँ पे देखिए हो रहा है, देखिए प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन की बात। कोई भी कंपटीशन देते आप जाते होंगे तो आपके क्वेश्चन में जो है आपको 4 ऑप्शन दिया जाता है और उसमें 3 जो होता है उसमें रॉन्ग होता है और 1 ही सही होता है। तो यहाँ पे देखिए 4 और 3 आ रहा है, तो प्रतिस्पर्धा में आपका 4 क्वेश्चन में 3 रॉन्ग होता है। ऐसे आपको इसे लेट करके याद रखना है। समावेशी इंटरनेट सूचकांक भारत को मिला है आपको 49वां स्थान, पहला स्थान मिला है स्वीडन को। यहाँ पे इसको जारी किया गया है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। इसको हम कैसे याद रखेंगे? देखिए यहाँ पे बात हो रही है समावेशी इंटरनेट, एक वर्ड पकड़ेंगे इंटरनेट जब आप बोलते हैं तो यहाँ पे देखिए एक वर्ड आ रहा है इंटरनेट में इंटरनेट यानी 98 आ रहा है, नेट यानी इंटरनेट की अगर हम बात करें अभी वर्तमान युग में, तो आपको मालूम हो कि इंटरनेट के बिना जो जितने भी काम है वो आपको अधूरा है। अधूरा यानी आपको आधा है, तो बस इसको आप आधा कर दीजिए तो आ जाएगा कितना? तो 49, 49 रैंक मिला है इंटरनेट सूचकांक में। याद रहेगा, आपको बिना इंटरनेट का कोई भी काम है आज के युग में सब अधूरा है यानी इसको भी आपको आधा कर देना है। आपको इंटरनेट में नेट का तो आधा कीजिएगा तो 49 आ जाएगा। याद हो गया होगा। आगे देखेंगे गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021, इसमें भारत को मिला है 49 रैंक और यहाँ पे पहला स्थान फिनलैंड, जारी किया गया है कैलेंडर इंस्टीट्यूट के द्वारा। यहाँ पे हम इसको देखिए कैसे याद रखेंगे।
यहाँ पे बात हो रही थी इंटरनेट का, तो इसमें भी 49 था और गवर्नमेंट में भी यहाँ पे 49 है। तो यहाँ पे इंटरनेट के लिए आपको जिम्मेवार है कौन, तो आपका कौन है, तो सरकार है यानी गवर्नमेंट है, क्योंकि आपको गवर्नमेंट ही आपको परमिशन देती है किसी कंपनी को हमारे यहाँ आइए इंटरनेट बैठाइए या आपको टावर बैठाइए। तो आपको याद रहेगा इसमें गवर्नमेंट का भी हाथ है, तो 49 उसमें भी है इंटरनेट में और यहाँ पे गवर्नमेंट में भी। तो ये दोनों आपको एक साथ याद रखिएगा। आगे देखेंगे मनी इन स्विस बैंक 2021, यहाँ पे 51 रैंक, आपको पहला स्थान मिला है यूनाइटेड किंगडम को, जारी किया गया SNB के द्वारा। यहाँ पे हम इसको कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ पे देखिए मनी इन स्विस बैंक, मनी की अगर बात हो रही है स्विस बैंक, यानी आपको मान लीजिए कहीं भी आप पैसा अगर जमा कर रहे हैं किसी चीज़ में, या मान लीजिए किसी आपको न्योता में जा रहे हैं अगर वहाँ पे चुनाव करना है, तो सबसे जो मिनिमम फीस होता है वो आपको होता है 51। आपका एक प्रकार का वह बैंक ही है, स्विस बैंक ही है, यानी आप जितना जमा कर रहे हैं उतना आपको मिलेगा। मान लीजिए आप किसी आपको शादी में जाते हैं या आपको बर्थडे पर जाते हैं तो उसका जो गिफ्ट देते हैं, जो आप देते हैं वही आपको मिलेगा। तो सबसे मिनिमम अगर हम बात करें तो यहाँ पे मनी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 51 रुपया हो आपको कम से कम देना पड़ेगा। तो ऐसे आपको याद रखिएगा। आगे देखेंगे वर्ल्ड टैलेंट ट्रैकिंग रिपोर्ट, इसमें बात को मिला है 56 स्थान। स्विट्जरलैंड आपको इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है, IMD के द्वारा इसको जारी किया गया। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें, बात हो रही है टैलेंट की, टैलेंट तो आप देखते होंगे गाँव, आपको पीछे गाँव में या आपके घर में या आपके मोहल्ला में कोई व्यक्ति की जब तुलना की जाती है तो बोला जाता है बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंटेड है। तो आपको जो जलन व्यक्ति होता है या आप जो टैलेंटेड होता है वो बोलता है कौन टैलेंट है, क्या मेरा बच्चा उससे पीछे है, तो बोलता है टैलेंट में हमेशा आप आगे रहिए, किसी से पीछे मत रहिए। कोई भी बच्चा किसी से टैलेंट में पीछे नहीं है, तो यहाँ पे पीछे नहीं है, पी और यहाँ पे लिखिए पी। अक्सर अगर आपसे कोई पूछता है तो बहुत टैलेंटेड है, तो बोलिए हम तुमसे टैलेंटेड से पीछे नहीं है, तो हम तुमसे आगे हैं, पीछे नहीं है। तो पीछे यानी हो गया 5 और 6 मतलब 6। तो किसी से कोई भी व्यक्ति टैलेंट में पीछे नहीं है, आगे ही है, पीछे नहीं है। तो आपको याद रहेगा टैलेंट में पीछे नहीं, आगे रहिए, तो आपको याद रहेगा। अगला यहाँ पे देखेंगे, अगला यहाँ पे है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। इसमें भारत को मिला है आपको 54 स्थान। पहला स्थान मिला है डेनमार्क को, जारी किया गया है साइबर सुरक्षा कंपनी सार्क के द्वारा। यहाँ पे इसको हम कैसे याद रखिएगा, तो यहाँ पे देखिए 54 है, ये आपको नहीं लेट हो रहा है, अगर आपसे होता है तो जरूर कमेंट करके बताइए। आगे देखेंगे विश्व स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021, इसमें भारत को मिला है 66 रैंक और यहाँ पे पहला मिला है अमेरिका को। यहाँ पे हम इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए यहाँ पे बात हो रही है स्वास्थ्य की सुरक्षा की। तो आपको मालूम होगा कि अभी आपका जुलाई का जो महीना चल रहा है, जुलाई अगस्त में, यहाँ पे आपको मौसम बहुत जल्दी चेंज होता है। देखिएगा एक बैग आपको धूप निकलेगा और एक बैग बारिश हो जाता है। तो यहाँ पे बारिश के भीगने के बाद अगर आप धूप में घूमते हैं तो आपको हमेशा सर्दी बुखार हो जाता है। तो यहाँ पे आपको स्वास्थ्य का आपको सुरक्षा करना पड़ेगा। अगर आपका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, मान लीजिए आपका सर्दी खांसी बुखार हो जाता है, तो देखते होंगे हमेशा सर्दी होने के बाद, खांसी होने के बाद आदमी छींकता रहता है, चारों तरफ आपको छीं करते रहता है। जब भी खांसी आता है तो छीं करता है। तो यहाँ पे स्वास्थ्य खराब होने के बाद आप छी करते हैं, तो आपको यहाँ पे याद रहेगा 66, छी। स्वास्थ्य खराब होने के बाद आपको यहाँ पे सर्दी हो गया तो आप छी कर रहे हैं, तो आपको 66 याद रहेगा। आगे देखेंगे विश्व खाद्य सुरक्षा सूचकांक आपको 2021 में है और यहाँ पे मिला है 71। आयरलैंड पहले स्थान पर है, इकोनॉमिक्स इम्पैक्ट के द्वारा इसको जारी किया गया है। इसको हम कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ पे देखिए एक वर्ड हम पकड़ेंगे खाद्य सुरक्षा। किसी चीज़ का अगर सुरक्षा करना है, मान लीजिए आप भोजन का सुरक्षा करना है बिल्ली से, मान लीजिए आप घर में खाना बनाकर रख दिए, अब चले गए, बिल्ली आपके घर में प्रतिदिन आती है, तो यहाँ पे उसके साथ यानी खाना के साथ खोजता है कि एक व्यक्ति उसके साथ हमेशा रहे, यानी साथ में कम से कम उसके एक व्यक्ति खोजता है वहाँ पे रहे, तभी आपका जो यहाँ पे खाद्य का सुरक्षा वह हो सकेगा, नहीं तो आकर बिल्ली खा जाएगी। तो याद रखिएगा खाद्य का सुरक्षा, खाद्य के साथ कम से कम एक व्यक्ति वहाँ पे रहना आवश्यक है, तो साथ एक रहना चाहिए। तो आपको याद रहेगा 71। आगे देखेंगे विश्व के रिश्वत जोखिम सूचकांक 2021, भारत को मिला है 82 स्थान, डेनमार्क पहले स्थान पर है, ट्रेस इंटरनेशनल के द्वारा इसको जारी किया गया है। तो यहाँ पे देखिए 8-2, इसको यहाँ पे टिक नहीं बन पा रहा है विश्व की रिश्वत में। आपसे बनता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आप कमेंट कीजिएगा, जो भी बच्चा यहाँ पे इस वीडियो से देखने को नहीं मिला है कमेंट पढ़ के वहाँ पे उसको याद हो जाए, या फिर से अगर हम इसको आगे वीडियो बनाए तो आपके हम कमेंट के माध्यम से जब पढ़ेंगे करेंट, तो हम आपके किए हुए कमेंट के अनुसार खुद हम यहाँ पे आपके ट्रिक को अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आपसे अगर बनता है तो इसको याद रखिएगा। और हम देखेंगे आगे, अगला यहाँ पे है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022।
यहाँ पे आपको भारत को मिला है 85 स्थान। यहाँ पे डेनमार्क पहला रैंक पे है और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसके द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पे देखिए बात हो रही है भ्रष्टाचार का, तो भ्रष्टाचारी अगर व्यक्ति की अगर हम बात करें तो आपको मालूम है कि हाँ यह भ्रष्टाचार व्यक्ति है तो एकदम वो पिचास होता है। मान लीजिए भ्रष्टाचार व्यक्ति का मतलब एकदम पिचास है, राक्षस है। भ्रष्टाचार व्यक्ति आपको समाज में राक्षस के समान है, क्योंकि वह सभी आपको जितने भी पैसा है गरीब अमीर का वो सबका पैसा लूट के रखता है। तो क्या है, वह पिचास है, भूत है, प्रेत है। तो याद रखिएगा भ्रष्टाचार व्यक्ति पिचास होता है, यानी 85 याद रखिएगा, याद रहेगा। आगे देखेंगे अगला है कोविड-19 रिस्पॉन्स इंडेक्स 2021। इसमें भारत को मिला है 86 रैंक। यहाँ पे आपको 3 देश प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आपको पहला है यहाँ पे देख लीजिए न्यूजीलैंड, वियतनाम और ताइवान, ये तीनों आपको पहला रैंक पे है। यहाँ पे आपको देखिए लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको जारी किया गया है। इसको हम कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ पे देखिए बात हो रही है कोविड-19 की। आप सबको मालूम होगा जो कोविड-19 था वह छूने वाला बीमारी था, किसी को देखते होंगे छूता नहीं था, छूने से आपको हो जाता था, फैल जाता था जब बीमारी, ये छूने वाला बीमारी था। तो यहाँ पे छूना 86 याद रहेगा, 86 आपको याद रहेगा कोविड-19। आगे देखेंगे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022। यह आपको मालूम हुआ कि यह आपको त्रैमासिक जारी होता है। यहाँ पे आपको अभी जारी किया गया है, अभी वर्तमान में 87 है आपको हेनले पासपोर्ट में। पहला स्थान आपको मिला है जापान को, यहाँ पे 87 रैंक मिला है भारत को। अब यहाँ पे 87 रैंक मिलने के साथ भारत जो है आपको 60 देशों के में आपको बिना वीज़ा के यात्रा कर सकता है, इसको याद रखिएगा। अगर जापान की बात करें तो आपको पहला रैंक है, याद रखिएगा। जारी किया गया है किसके द्वारा, तो देख लीजिए इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा इसको जारी किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 87। इसका ट्रिक हमसे नहीं बन पा रहा है हेनले पासपोर्ट का, अगर आपसे बनता है तो यहाँ पे आपको याद करके और यहाँ पे आप कमेंट करके जरूर बताइए। आगे देखेंगे वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2021। इसमें भारत को मिला है 101वां रैंक। इसमें जो है आपका 18 देश प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसको आपको देख लीजिए, इसको जारी किया गया है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हेल्थ के द्वारा। यहाँ पे अगर हम बात करें इसको कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ पे देखिए बात हो रही है भूखमरी की और यहाँ पे 101 है। भारत में भूखमरी बहुत ज़्यादा है, देखते होंगे गरीबी बहुत है। यहाँ पे कोविड-19 के बाद और भूखमरी बढ़ गया है। तो भूखमरी में क्या होता है, तो भूखमरी में जो होता है एक एक दाने के लिए लोग तरसता है, एक एक रोटी के लिए जो है लोग वहाँ पे क्या होता है तरसते रहता है, यही आपका भूखमरी है। एक एक दाना या एक एक रोटी, रोटी कैसा होता है तो गोला होता है, एक एक रोटी के लिए लोग क्या है यहाँ पे तरसते रहता है। तो आपको याद रहेगा भूखमरी में 101वां स्थान मिला है भारत को, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद भी हो गया होगा। चलते हैं आगे देखेंगे अगला यहाँ पे है कौन सा, तो किड्स राइट इंडेक्स और वह आपको 2021 वाला है। इसमें भारत को मिला है 112 रैंक। पहला आपको रैंक है आइसलैंड का, यहाँ पे जारी किया गया है किड्स राइट फाउंडेशन के द्वारा। इसको हम कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे देखिए बात हो रही है किड्स राइट का, यानी बच्चों का अधिकार, और यहाँ पे 112 से हमको रेट करना है। तो यहाँ पे किड्स राइट बच्चों का जो अधिकार है, मान लीजिए अगर बच्चा है कोई छोटा है तो धीरे धीरे क्या उसका अधिकार है कि वह बड़ा होगा, धीरे धीरे वह आपको एक ना एक दिन वह बड़ा होते चला जाएगा। तो एक ना एक दिन बड़ा बच्चों का अधिकार है, वो आपको उसका ग्रोथ होगा, एक ना एक दिन वो बड़ा आदमी बनेगा। तो एक ना एक दिन वह बड़ा यानी 12 हो गया, तो एक दिन वह बड़ा आदमी जरूर बनेगा। तो आपको किड्स राइट 112 आपको याद रहेगा। सतत विकास रिपोर्ट 2022 में मिला है भारत को 120वां रैंक। पहला मिला है फिनलैंड को। सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा इसको जारी किया जाता है। तो यहाँ पर हम इसको कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बात हो रही है सतत विकास का, यानी हमेशा विकास होते रहे। तो हमेशा विकास होने के लिए आप जाते हैं मंदिर में और भगवान से मांगते हैं क्या, विश मांगते हैं, यानी विश यानी 120। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन में खुद रहेगा 100 प्लस रहेगा, आपको इसमें 20 चिंता मत करने की नहीं है। यहाँ पे 100 प्लस से ज़्यादा ही रहेगा, 120, 25, 30, 110। तो यहाँ पे 120 आपको याद रखिएगा, आपको याद रहेगा। अगला यहाँ पे है विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022। इसमें भारत को मिला है 131वां रैंक। पहला स्थान मिला है सिंगापुर को। इसको जारी किया गया हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा। इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ पे देखिए एक वर्ड पकड़ेंगे विश्व आर्थिक स्वतंत्रता में आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक रूप से आपको स्वतंत्रता कब मिलेगी, यानी पैसा से स्वतंत्रता। तो आप देखते होंगे मान लीजिए आपके घर में या कोई भी आपके पापा या आप खुद कहीं कमा रहे होंगे, आपको पैसा अगर मिल रहा है तो आपको पैसा मिलता है 31 तारीख को, यानी महीने के जब समाप्ति होती है तो 31 तारीख को आपको आर्थिक रूप से स्वतंत्रता मिल जाता है, क्योंकि आपको यहाँ पे रुपया मिल जाता है 31 तारीख को। 31 तारीख खत्म होता है जैसे ही आपको पैसा मिल जाता है, तो आपको महीना खत्म हो गया, आपको पैसा मिलने वाला है, तब आपको आर्थिक रूप से स्वतंत्रता मिल जाएगी। तो आप इसको ऐसे याद रखिएगा। अगला यहाँ पे है वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2021। भारत को मिला है 122वां रैंक। यहाँ पे आपको सिंगापुर पहला स्थान प्राप्त हुआ है।
यहाँ पे इसको जारी करता है राष्ट्रमंडल सचिवालय लंदन के द्वारा। यहाँ पे हम इसको कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे देखिए एक बात हो रही है युवा के विकास का। युवाओं का विकास कैसे होगा, जब उनको नौकरी मिलेगा। आप अगर पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपको नौकरी होगा तभी आपका विकास यानी युवाओं का विकास होगा। तो 2021, 19, 20 तो नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे कोरोना आ गया था। 2022 की बात करें हम तो यहाँ पे 22वां रैंक है। तो लग रहा है कि आपको अब की बार युवाओं का विकास हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारा एग्जाम होने वाला है। आपका रेलवे का होने वाला है, बिहार एसएससी का होने वाला है, दरोगा का होने वाला है, आपका राज्य पीसीएस का होने वाला है। तो अब की बार लग रहा है कि युवाओं का विकास 2022 में हो जाएगा। तो आपको लगता है कि हाँ 2022 में आपको युवाओं का विकास होगा? क्या आपका विकास 2022 में होगा? तो आप कमेंट कीजिए, तब आपका युवाओं का विकास आपको याद रहेगा। चलते हैं आगे देखेंगे वैश्विक शांति सूचकांक 2022। इसमें भारत को मिला है 135वां रैंक। यहाँ पे आपको पहला स्थान प्राप्त हुआ है आइसलैंड को। यहाँ पे इसको जारी किया गया है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। यहाँ पे हम इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए यहाँ पे बात हो रही है आपको वैश्विक शांति सूचकांक का, यानी आपको शांति कब मिलेगा। इसमें आपको है 135वां रैंक, हमको यहाँ से रिलेट करना है। यहाँ पे बात हो रही है शांति की। आप देख रहे हैं अभी आपको कितना गर्मी है, इतना धूप निकल रहा है। तो आप अगर धूप से आ रहे हैं, मान लीजिए आप कहीं गए थे, धूप में बहुत है, धूप में जैसे ही है आपको शांति चाहिए, तो आप अगर घर में जाते हैं तो अपना खोलते हैं एसी, ACE। यहाँ पे एसी क्या मतलब एसी होता है, लेकिन हम याद करने के लिए ACE। मान लीजिए आपको धूप से आ रहा है, आपको चाहिए एसी, तो एंड एक हो गया ए का, सी का हो गया 3 और ई का 5, तो 135 हो गया। आपको याद रहेगा एसी। जैसे आपको मान लीजिए गर्मी लग रहा है, आपको शांति चाहिए, तो खोलिएगा एसी, ACE यानी 135, तो आपको 135 याद रहेगा और आपको शांति मिल जाएगा। अगला यहाँ पे देखिए विश्व खुशहाली सूचकांक 2022। इसमें भारत को मिला है 136वां रैंक। पहला स्थान मिला है फिनलैंड को। यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा इसको जारी किया गया है। इसको हम कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे देखिए बात हो रही है खुशहाली का, 136 रैंक है। मान लीजिए आपके घर में बाढ़ आ रहा है, आपको आंधी आ रहा है, तो या आपको कोई घर में किस प्रकार से आपको खुशहाली मिलेगी, जिस घर में कोई भी क्षति नहीं हो। मान लीजिए आप अगर कोई पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, आपके घर में कोई क्षति नहीं होता है, जिसका कोई क्षति नहीं होता है वही अभी वर्तमान में खुशहाली है। कोरोना काल में ही देख लीजिए, जिसके घर में आपको किसी प्रकार का क्षति नहीं हुआ है वही आपको खुशहाल परिवार है। बाकी आपको आपको अभी भी आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, सबके घर में प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे खुशहाली वही व्यक्ति है जो इसके घर में एक भी क्षति यानी एक भी ऐसे आपका क्षति नहीं हुआ है, यानी विनाश नहीं हुआ है, एक भी क्षति नहीं हुआ है, तभी आप खुशहाल है। तो आपको ऐसे याद रहेगा। आगे देखेंगे ग्लोबल जेंडर गैप 2022। यहाँ पे 135 रैंक मिला है। आइसलैंड यहाँ पे प्रथम स्थान जारी किया गया WEF के द्वारा। यहाँ पे देखिए हमको स्ट्रिक इससे नहीं बना है ग्लोबल जेंडर गैप का। 2021 वाला था तो बनाए थे हम लोग 140, आपको याद होगा। तो यहाँ पे 140 2021 में था, अब की बार 135 रैंक मिला है 2022 में, तो इसको याद रखिएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022। यहाँ पे भारत को मिला है आपको 150 रैंक। पहला स्थान मिला है नॉर्वे को। इसमें आपको आखिरी यहाँ पे अगर हम बात करें, जारी किया है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। तो यहाँ पे विश्व प्रेस की बात हो रही है, यानी आपको मीडिया की। तो यहाँ पे 150 आपको हमसे रिलेट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग 3 या 4 ऐसे थे जो आपको हम लोग ट्रिक से नहीं बताए हैं, तो उन सबको आपको ट्रिक जरूर बनाना है और कमेंट करना है।